अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे उनके हुक्मरानों की सख्त मुसीबतें आएंगी। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की सख्त मुसीबतें और तकलीफ़ें और परेशानियां आएंगी। यहाँ तक कि अल्लाह की जो वसी ज़मीन होगी वो भी उन पर तंग पड़ जाएगी। तो वो वक्त जो है आ चुका है दोस्तों बुजुर्गों। वो वक्त आ चुका है दोस्तों बुजुर्गों। वो वक्त आ चुका है जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है और वो 120 दिन का जब होता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं और वो फरिश्ता जो है तीन चीज़ें उसके लिए मुकर्रर कर जाता है अल्लाह की तरफ से, जो है उसकी उम्र, उसका रिस्क और उसके कफन दफन की जगह। दोस्तों बुजुर्गों, अब हर चीज़ हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वो हलाल तरीके से चाहिए या हराम तरीके से चाहिए। ये हम पे डिपेंड करता है दोस्तों बुजुर्गों। देखिए, एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक बादशाह का, जो है एक बादशाह जो था वो शिकार पे गया दोस्तों बुजुर्गों। जब वो शिकार पे से लौट के आया तो वो थका हारा था और भूख प्यास की शिद्दत थी उसको, जो है और बहुत जो है मतलब जो है थकन बेइंतहा हो चुकी थी। तो वो एक जो है रास्ते में अनार का बाग पड़ा दोस्तों बुजुर्गों। तो वो उस बाग के सहारे रुका। तो उसको भूख भी ज़्यादा थी और प्यास भी ज़्यादा थी। तो वो बाग के सहारे रुका। तो उसने बाग के मालिक को बुलाया और बाग के मालिक से कहा कि भाई मुझे कुछ पिलाओ। तो बाग का मालिक जो था वो लेकर आया एक अनार, जो है दरख्त पे से, पेड़ पे से तोड़ कर एक अनार लाया दोस्तों बुजुर्गों। ये बात गौर से सुनने की है। एक अनार को लाया, उसने उस अनार का जूस निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गिलास भर गया। बादशाह ने पी लिया और बादशाह को बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा उसे, जो है। और पीने के बाद बादशाह के दिल में ये ख्याल आया दोस्तों बुजुर्गों कि ये इतना अच्छा बाग है और इतने अच्छे जो है इस दरख्त के जो है फल हैं कि एक ही अनार में जो है पूरा जो है गिलास भर गया। तो ये बाग तो मेरे पास होना चाहिए। ये ख्याल आया बादशाह के दिल में, जो है। फिर बादशाह ने कहा कि भाई एक गिलास और पिलाओ। तो वो शख्स जो है बाग का मालिक जो था वो एक अनार फिर लाया तोड़ के, जो है, और उसने उसका जूस निकाला दोस्तों बुजुर्गों। तो गिलास जो है नहीं भरा, जो है गिलास का तिहाई हिस्सा हो पाया। अब वो एक और लाया तोड़ के अनार, जो है उसने उसका भी जूस निकाला। वो तब भी गिलास नहीं भरा, फिर भी खाली रहा। फिर वो एक और तोड़ कर लाया अनार, जो है, फिर उसने उसका भी जूस निकाला। तब वो गिलास जो है कंप्लीट हुआ। तो बादशाह को उसने दिया। तो बादशाह बोला कि आप जिस दरख्त पे से पहले लाए थे तोड़ के अनार को, एक ही अनार में जो है गिलास भर गया था। आप उसी दरख्त पे से तोड़ के लाते, एक ही अनार में गिलास भर जाता। तो दोस्तों बुजुर्गों, बाग का जो मालिक था वो नेक आदमी था, अल्लाह वाला था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, लाया तो मैं उसी दरख्त पे से हूँ तोड़ के, मगर आपकी नियत में जो है कुछ खोट आ गया। मुझको ऐसा लगता है कि आपकी नियत में कुछ खोट आ गया, जिसकी वजह से जो है अल्लाह ने मेरे दरख्त की जो है खैर बरकत जो है हटा दी, ख़त्म कर दी। तो बादशाह ने इकरार किया इस बात का कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, जो है मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये बाग जो है मेरे पास होना चाहिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, बादशाह के दिल में सिर्फ इतना सा ख्याल आया था, जिसकी वजह से अल्लाह ने जो है उस बाग की जो है खैर बरकत हटा दी और उस बाग के मालिक को जो है महरूम कर दिया खैर बरकत से, जो है। तो अब आप जो है अंदाज़ा लगाइए जो है इस बात से, जो है कि वो एक शख्स का वाक़या था दोस्तों बुजुर्गों। यहाँ तो पूरी उम्मत का यही हाल है। यहाँ तो हर दूसरे आदमी का यही हाल है। तो बताइए क्या होगा उम्मत मोहम्मदिया का? अगर दुख तकलीफ और परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या आएगा, बताइए आप।
जैसा जैसे अमाल हैं वैसे ही अल्लाह की तरफ से फैसले आ रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, एक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनिए दोस्तों बुजुर्गों, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना खाते थे दस्तरखान पर बैठ के, तो वो उनकी आदत थी, वो खाना अकेले नहीं खाते थे, वो किसी मेहमान का इंतज़ार करते थे। दोस्तों बुजुर्गों, मेहमान के साथ खाना खाते थे। उसकी वजह क्या है कि अगर खाने के दस्तरखान पे कोई मेहमान बैठा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं होता है अल्लाह की बारगाह में। तो एक दिन दस्तरखान लगाए हुए थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और भूख भी आपको लग रही थी, लेकिन आप किसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे और कोई नहीं मिला, तो आप जो है ढूंढने निकल गए कि किसी को जो है लाऊं ज़रूरतमंद को पकड़ के। तो एक जो है बुजुर्ग मिले उन्हें, बिल्कुल ज़ईफ़ और बड़े बूढ़े जो है, तो उनको हाथ पकड़ के ले आए और दस्तरखान पर बिठा दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप भी बैठ गए दस्तरखान पे और बोले कि खाना शुरू करिए अल्लाह का नाम लेकर जो है। तो उस शख्स ने कहा कि भाई मैं अल्लाह का नाम नहीं लूँगा, कि मैं अल्लाह का नाम नहीं लूँगा, मैं बुतों का पुजारी हूँ, मैं बुत की पूजा करता हूँ जो है, तो मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम क्यों लूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो भाई, मैं तो तुम्हें जानता नहीं और मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं जो है, मैं तो तुम्हें उसी अल्लाह के वास्ते जो है लेकर आया हूँ यहाँ पे, और अल्लाह के ही वास्ते तुमको खाना खिला रहा हूँ जो है। और जब तुम अल्लाह का नाम ही नहीं लोगे, तो बोले देखो भाई, मैं जो है चंद लुक़्मों के लिए, ये बात बहुत गौर से सुनने की है दोस्तों बुजुर्गों, मैं चंद लुक़्मों के लिए अपने बुत से जो है बेवफाई नहीं कर सकता जो है। यानी चंद लुक़्मों के लिए मैं अपने बुत जो है, अपने अल्लाह से, वो तो अल्लाह हुआ ना, उसके लिए बुत जो है, मैं उससे जो है बेवफाई नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है भाई। वो उठ के चल दिए, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो चल दिए उठ के। दोस्तों बुजुर्गों, फ़ौरन जो है जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे और जिब्राईल ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इब्राहिम, ये तूने क्या किया। उस शख्स की उम्र कितनी थी कि 80 साल। इब्राहिम, मैं उसको 80 साल से खिला रहा था, मैं उसको 80 साल से खिला रहा था, तू उसे एक टाइम नहीं खिला पाया जो है। फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और उसको जो है ढूंढने के लिए निकले। फिर तो वो जा रहे थे, बुजुर्ग उनको आवाज़ दी, बुलाया कि नहीं 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 भाई, मैं नहीं खाऊंगा तेरा खाना। बुला के लाए, रोका उनको जो है कि भाई मैं नाम नहीं लूँगा तेरे अल्लाह का, कि देखो मुझे उसी अल्लाह ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, उसी अल्लाह ने भेजा है, उसी की तरफ से मुझको हुक्म मिला है कि बुला के लाओ। तो आप जो है बुला के लाए और दस्तरखान पर बैठे, और फिर भी जो है कि भाई खाना शुरू करिए, कि भाई मैं तेरे अल्लाह का नाम नहीं लूँगा, कि आप बेशक अल्लाह का नाम मत लीजिए, लेकिन उसी अल्लाह ने जो है मुझको हुक्म दिया है कि मैं आपको बुलाकर लाऊं और यहाँ दस्तरखान पर बिठाऊं और खाना खिलाऊं। बोले अच्छा। तो उनके दिल में जो बात पड़ी, तो वो शख्स बोला कि पहले तू मुझे अपने अल्लाह का ग़ुलाम बना ले, बाद में खाना खाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों बुजुर्गों जो है, मोहब्बत जो है एक ऐसा अमल है दोस्तों बुजुर्गों, कि अल्लाह ताला जो है सबको रोज़ी देते हैं। जो उसका नाम लेता है उसको भी देते हैं, जो नाम नहीं लेता उसको भी देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, वो नाफरमान का भी अल्लाह है और फर्मा बरदारों का भी अल्लाह है। ऐसा कोई कानून नहीं है उसका कि कोई आदमी सजदे में पड़ा है तो उसको रिस्क मिल रहा है और कोई उसकी नाफरमानी कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। देखिए, आजकल हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों। अब भी अगर बात हमारी समझ में नहीं आई और हमने अपने ईमानों को सही नहीं किया दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा दोस्तों बुजुर्गों, और हमारा कोई नाम लेवा भी ना होगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए और उसके महबूब की सुन्नतों में अपने आप को लपेट लीजिए।
अभी देखिए 223 या कितने जो है हमारे जो है देखिए कब्रिस्तान हैं और मतलब जो है कि मदरसे हैं, और यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद है और भी मस्जिदें हैं। और कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं दोस्तों बुज़ुर्गों कि बस मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।